अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने आई हूँ तो खाना तैयार नहीं है। कल स्पैगेटीज़ वगैरह बनाई थी तो अभी मैं झटपट खाना बना रही हूँ दोपहर का। वापस आई थी स्कूल से। प्लान किया है मैंने आलू और चने बना लेती हूँ। ये गैजेट बहुत फ़ायदेमंद है। बड़े आसानी से ना बड़े अच्छे से प्याज जो हैं वो चॉप हो जाते हैं। और चने मेरे फ्रीज़ किए हुए थे, मैंने बाहर निकाल लिए कि कुछ ये बनाऊंगी और कुछ जो है वो मेरा प्लान है। आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है तो उस सिलसिले में मैंने समोसे और हलवा और जलेबी भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए थे, मैदा वगैरह मैं तैयार करती हूँ, मगर इतनी देर में मैंने कहा झटपट से दोपहर का खाना जो है वो मैं बना लूँ। बस थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें प्याज जो है वो चॉप किए हुए डाल दिए हैं, इनको तो फ्राई करूँगी। यहाँ पर थोड़ी सा अदरक लहसुन जो है वो साथ में मैंने पीस लिया है। जैसे प्याज बस हो गए हैं, उसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दिया अपना, और ये करके बस फिर नमक मिर्च और हल्दी डाल दूँगी अपने हिसाब से। ज़्यादा अमाउंट नहीं बना रही, बस 2 आलू काटे हैं तो इस लिहाज से थोड़े से चने डालूँगी, इस लिहाज से बस थोड़ी सी अमाउंट डाली है मिर्च की। झटपट करने के लिए मैंने टमाटर लिया है और उसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया और 2 अदद हरी मिर्चें जो हैं वो इसके अंदर काट के इकट्ठा ही मैं ब्लेंड कर लूँगी, ताकि मेरी हांडी जो है वो झटपट तैयार हो जाए। बच्चे भी शोर मचा रहे हैं कि उन्हें भूख लगी हुई है, तो मैंने कहा ये काम जो है वो मैं जल्दी से कर लूँ। और ब्लेंड हुआ हुआ सारा मसाला जो है, ये तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी हैं। जल्दी से इन्हें भून लूँगी अच्छी तरीके से। और आलू जो है वो मैंने इस तरह क्यूब्स की शक्ल में काट लिए हैं, आसानी से मैंने कहा गल भी जाए और जल्दी जल्दी मेरा काम जो है वो ख़त्म हो जाए। और बस इसको डाल दूँगी। मसाला मेरा भुन गया है, भुनने के बाद मैंने आलू डाल दिए अंदर। और वो कहते हैं ना, सर मुंडवाते ही ओले पड़े, तो बस आटा चेक किया तो आटा भी नहीं था गूंधा हुआ इतना, बस 2 रोटियों का आटा था। तो मैंने कहा जल्दी से आटा भी गूंदूँ साथ साथ, बस एक मुक्की दे के तो उसको रख दूँगी भिगो के, जिस तरह रखते हैं, और थोड़ी देर बाद जो है वो मैं इसको गूंद दूँगी। तो इस तरह से करके मैंने आटा भी और इसके बाद जब ये थोड़ा भुन गया आलू, मैंने इसमें पानी डाल दिया। और उसके बाद अब ये पानी मैंने चने जो क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए थे तो मैंने शुरू में भूनते हुए नहीं डाले, और बॉयल भी थे, उनके टूटने का भी डर होता है। और अब ये पानी चला गया है, सारा टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, तो यहाँ पर मैंने अपने चने जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। तो ज़ैनब मुझे कह रही है अम्मा समोसों के लिए ज़्यादा बचाएं, सो मैंने समोसों के लिए ज़्यादा बचा लिए हैं और सालन में मैंने कम डाले हैं। और बस इसको मैं एक बॉयल आने के बाद हल्की आंच पे रख दूँगी और ये मेरा खाना जो है वो डन हो जाएगा। खाना मेरा तैयार हो चुका है। उसके ऊपर बस थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी जो है वो मसल के डाल दी है, इससे इसकी खुशबू और टेस्ट जो है वो दोनों बहुत मज़े के हो जाएंगे। तो बस अब मैं रोटी डालती हूँ और खाना खाते हैं हम लोग। खाना लगा दिया हम लोगों ने, और मूली मैंने यहाँ से पता कराई तो वो मिली नहीं, बस इसलिए खामोशी से सिर्फ सालन और रोटी हम लोग खा रहे हैं कि जल्दी से खाएं और उसके बाद जो है वो अपना काम स्टार्ट करें, क्योंकि चाह रहे थे कि मगरिब की अज़ान से पहले पहले ये सारा काम कर लें तो बेहतर है। तो सब खाना खाने बैठ गए हम लोग। खाना खाए थे तो तोता स्पेशली नीचे उतर के आया, वो अक्सर कर्टन से ऊपर चढ़ जाता है दरवाजे के ऊपर। वो नीचे आया है कि भाई खुशबू आ गई उसको भी रोटी की, तो वो अपना हिस्सा लेने रोटी लेने जो है वो नीचे आ गया। तो उसको भी हम लोगों ने दी कि भाई चलो रोटी खा लो तुम भी। खाने से फ़ारिग होके मैंने कहा अब जल्दी से मैदा गूंद लूँ समोसों के लिए। तो मैंने तकरीबन 5 कप मैदा ले लिया और मैंने उसमें जो घी का तनासुब रखा वो कुछ इस तरह से था कि पहले मैं आपको ये बता दूँ, अजवाइन डाली है मैंने, नमक डाला है और ज़ीरा डाला है। अपने हिसाब से जिस तरह आप डालना चाहें। मैंने 1 चम्मच भर के नमक डाला था और मतलब चुटकी, मोटी मोटी चुटकी अजवाइन और ज़ीरा डाल दिया था। घी का तनासुब मैंने कुछ इस तरह से रखा है कि 1 कप में 2 टेबल स्पून जो है वो घी है, तो 5 कप थे मेरे पास। मैंने फिर 10 टेबल स्पून जो है वो घी के डाल दिए। अच्छी तरह से मैंने इसकी मोनी कर दी, मतलब अच्छी तरह से जो घी जो है वो मिक्स हो जाए। और फिर मैंने हल्का हल्का पानी डाल के और मैंने इसको गूंद लिया। गूंदा कुछ इस तरह से कि मतलब बहुत सॉफ्ट नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा मुझे हार्ड ही चाहिए।
समोसे तभी अच्छे बनते हैं जब आपका मैदा जो गूंदा हुआ होता है वो हार्ड होता है। मज़ीद पानी मैं बिल्कुल नहीं डालूँगी और इसी को गूंद के यहाँ पर सेट कर लूँगी। अच्छा, इसको अच्छी तरह से मैंने गूंदा है दोनों हाथों से और गूंद के तो फिर इसको रख दिया ताकि थोड़ी देर ये सेट हो जाए, तो इतनी में हम अपने बाकी काम स्टार्ट कर लेंगे। बाकी में सबसे पहले मुझे ये था कि समोसे का मैं मसाला तैयार कर लूँ। बस मैंने ये आलू जो हैं वो पील कर लिए और इसको मोटा मोटा जो है वो मैं पीस रही हूँ। मतलब बहुत मुझे बारीक बिल्कुल मैश हुआ हुआ नहीं चाहिए, कुछ दानेदार और कुछ मैश मिक्सअप उस तरह के फॉर्म में चाहिए। और इसके अलावा मैंने इसमें क्या किया कि चने ऐड कर लिए जो मैंने रखे हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे, पहले से पड़े हुए थे। ये अच्छा फ़ायदा रहता है, आपको ऑन द स्पॉट नहीं करना पड़ता सब कुछ। तो मैंने चने जो हैं वो अपने हिसाब से इसके अंदर मिक्स कर लिए हैं। धनिया और हरा धनिया और हरी मिर्चें जो थी वो मैंने काट के रखी हुई थी, तो जल्दी से मैंने मिक्स किए। मैंने कहा अब जो है ना फर्दर अगला स्टेप जो है वो मैं स्टार्ट शुरू कर देती हूँ। इसको थोड़ा सा पैन में मैंने कहा इसको मैं सौते कर लूँ, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है ऑलमोस्ट 4 टेबल स्पून और उसमें मैंने प्याज डाल के तो उसको बस नरम कर रही हूँ। जैसे वो ट्रांसपेरेंट सा होगा तो उसमें मैंने लाल मिर्च और थोड़ा सी दड़ा मिर्च होती है, मोटी कोटी मिर्च होती है वो, ये मैंने ज़ीरा और धनिया, सूखा धनिया, ये दोनों मैंने तवे पे भून लिए थे और भूनने के बाद अच्छी तरह पीस लिया था। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चीज़ों का। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला बस थोड़ा सा ही था, पिसा हुआ ख़त्म हो गया था मेरा, तो वो मैंने डाला है इसके अंदर और इसको मैं मिक्सअप कर रही हूँ। फिर मुझे ये भी था कि शायद थोड़ा सा करारा करना चाहिए क्योंकि कवर जो होता है वो थोड़ा थिक होता है, तो समोसे का ज़रा मज़े का फ्लेवर आना चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी अंदर जो है वो ऐड कर दिया था। नमक भी मैंने डाला था शुरू में, पता नहीं मैं आपको बोला है कि नहीं, मतलब नमक अपने हिसाब से बस ये चीज़ें मिक्स की और इसको जैसे हल्का सा सेक लगा लिया इसी पैन के अंदर। जब तक ये मिक्स हुई तो ये चूल्हा जला रहा और जैसे ही मिक्सअप हो गई तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। और ये जो था ये मेरा सारा मसाला जो था समोसा का, ये रेडी हो गया था। पर झटपट सा हो गया था। आप लगे भी हो, आपके साथ कोई हेल्पर भी हो, साथ ज़ैनब वगैरह फ़ातिमा ये सब आ गई थी मेरे साथ हेल्प कर रही थी। तो थोड़ा बहुत किसी ने आलू छील दिए, किसी ने कुछ कर दिया, तो उस तरह से कामों में हमने मिल के बस इसको सेट किया। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स किया। तब तक मैंने कहा कि ये काम कर लेती हूँ, पानी चढ़ा लेती हूँ, मैं चाशनी तैयार कर लेती हूँ। चाशनी में क्या थी, बस पानी बॉयल करना था। मैंने तकरीबन 2.5 कप जो है वो सूजी भिगो दी थी, भिगो नहीं दी थी, निकाल ली थी साइड पे। तो मैंने चाय और पानी लेके तो उसमें मैंने 2.5 कप चीनी डाली और इलायची डाल के मैंने बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया। यहाँ फ़ातिमा कहने लगी कि आज मैं हलवा बनाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, वरना मैं उसको रूटीन में ना बादाम तोड़ने का काम देती हूँ और वो चिढ़ी होती है कि भाई मुझे हर दफ़ा यही मिलता है, मैं आज हलवा बनाऊँगी। मैं कहा अच्छा जी आ जाए, मगर एहतियात से करना है। ये मैंने देसी घी डाला था और देसी घी की स्मेल थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसको थोड़ा सा मैंने स्मेल को थोड़ा सा कम करने के लिए मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है साथ थोड़ा सा। और इसके बाद मैं इसके अंदर अपनी सूजी डाल दूँगी। टिपिकल जो नॉर्मल हलवा होता है ना, मैंने वही हलवा बनाया था, सूजी का हलवा जिसको कहते हैं। वो सूजी का हलवा हमारे यहाँ कहा जाता है, तो होते तो बाकी भी सारे सूजी के हलवे हैं, मगर मेरे बच्चे जो है ना सिर्फ इसको सूजी का हलवा कहते हैं। और मुखट्टी हलवा वगैरह बना हो तो उनके नज़दीक वो सूजी का हलवा नहीं है, उनको ये ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कहा चले मैं आज यही बना लेती हूँ, वरना अमूमन मैं जो है वो रबीउल अव्वल में मैं मुखट्टी हलवा ही बनाती हूँ, और मुखट्टी हलवा जो ब्राउन वाला नहीं वाइट वाला बनाती हूँ आज के दिन में। और तो मैंने सोचा चले इसी तरह वाइट की फॉर्म में बनाना, तो चलो इसी तरह ही सही। इनको मैंने लगा दिया, चले साथ साथ ये भूनती रहेंगी और साथ साथ हम अपना अगला काम करते रहेंगे। अगला काम मेरा ये था कि बस अब समोसे बनाना शुरू कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने समोसे बेल के तो ये बनाना शुरू कर दिए और मैं इनका झटपट से समोसे बनाना शुरू कर दूँ। फिर देर हो रही है, मगरिब से पहले पहले बांटने भी हैं, तो ज़्यादा पता सारे समोसे बनाने हैं। और फिर जो बच जाता है बैटर और सारा कुछ वो भी बना के फिर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो बार बार नहीं होता, कभी लंच में काम आ गए, कभी शाम के चाय में काम आ गए। बस इस तरह इसको थोड़ा ओवल शेप में बेलना है, राउंड नहीं है बेलना, क्योंकि राउंड बेलने से इनकी शेप जो है वो अच्छी नहीं आती। इस तरह थोड़ा लंबाई के रुख जो है वो इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। बेलने के बाद इसको 2 पीसेस में मैं कट कर दिया। नॉर्मली वही तरीका है जो समोसा का होता है, मगर बस यही होता है कि आपका हाथ चल जाए और आप की शेप अच्छी बन जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शेप बहुत अच्छी बन गई थी समोसों की।
और मज़े के भी बहुत बने थे। कभी कभी मेरे से हो जाता है कि गड़बड़ हो जाती है, मगर जो मैंने आपको परसेंटेज बताई घी की और मैदे के अंदर, वो बहुत बहुत एक्यूरेट है, बहुत अच्छे खस्ता और मज़ेदार बनते हैं। साथ साथ ये मुझे मनाल ने कटिंग कर दी कोकोनट की, और साथ मेवा था वो साफ़ कर लिया, बादाम फिर मिल की काट लिए थे और तोड़ लिए थे। तो यहाँ पे मैंने तैयार किया और मैंने कहा पानी ला के रखूँ और इसको स्टार्ट करती हूँ मैं। बस इसको इस तरह से उठा लिया हाथ के अंदर और थोड़ा सा पानी लगा लिया। पहले में तो मैंने कुछ ज़्यादा ही इधर उधर लगा दिया, मगर एक्यूरेट तरीका जो है वो साइड्स पे लगाने वाला ही है। मैं भी आपको थोड़ा और क्लियर व्यू करके भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर जैनब को भी समोसा बनाना सिखाया। मैं कहा जल्दी से आ जाओ, मेरी हेल्प कर दो, तो दोनों मिल के बना लेते हैं समोसे, जो जल्दी से हो जाएगा। फ़ातिमा सूजी के साथ लगी हुई है। तो और मनाल का थोड़ा ट्यूशन का टाइम हो गया था, वो जाने वाली थी। हमने कहा चलो ज़ैनब को और फ़ातिमा को ये था कि हमने अपनी ट्यूशन वाली टीचर के घर भी लेके जाने हैं। तो मैं कहा चलो फिर जल्दी से आ जाओ, दोनों मेरी हेल्प में लग जाओ। इसीलिए एक हलवे के साथ लग गई थी और समोसे के साथ। शेप देखिए आपने, माशाल्लाह अच्छी मैंने शेप बना ली, मेरे हिसाब से तो अच्छी थी। आप बताइएगा कैसी लगी। और देखिए मैं आपको फिर दिखा देती हूँ। इस तरह से किया, साइड्स पे ऑयल लगाया, पानी लगाया, सॉरी ऑयल आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी कर लें, मगर ये है कि आसानी से बन जाते हैं। एक पहले एक यूँ फ़ोल्ड किया और इसको कर लिया अंदर, फिंगर रख के अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो इजीली प्रेस हो जाता है। और बस हाथों पे यूँ रख के हाथ की शेप दे के तो उसके अंदर ये कोन रख दिया जाए तो आसानी से इसकी फिलिंग हो जाती है। अब मैंने साथ में थोड़ा सा ज़ैनब को भी सिखाया कि किस तरह बनाते हैं। मैंने उसको बुला लिया ताकि मेरी हेल्प हो जाए। मैं इसका इसी तरह बस 3 उँगलियों के ऊपर जो है अपनी, इस तरह इसको फ़ोल्ड करना है और अच्छी तरह से यहाँ से दबाना है और हो जाएगा। तो वो कोशिश तो कर रही थी मगर उससे हो नहीं पा रहा था, वो असल में उँगलियाँ ऐसे ही एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने दोबारा उसको फिर से सिखाया कि भाई इस तरह करना है, इस तरह अपनी फिंगर रखो और थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ा के उसको फ़ोल्ड करो। उससे क्या होगा कि वो सेफ़ भी रहेगा, खुलने का खचत भी नहीं रहेगा। हाथों का यूँ शेप बना के और उसके अंदर जो है वो ये डाल लो तो तुम्हारे ये तैयार हो जाएंगे। बस लगी रही, थोड़ा बहुत उसने किया मगर उसने फिर छोड़ दिया, उसके हाथ से कंट्रोल नहीं हो रहे थे। मैं कहा चलो जो ये शेप आपने बना लिया ये आपके हिस्से का, ये समोसा अब आप ही खाएंगे। साथ साथ फ़ातिमा लगी भी थी सूजी के साथ भी, बस उसको ये हो रहा था कि इतनी देर हो गई अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई टाइम तो लगता है, और वो ड्राइवर अंकल भी आ गए और हमारी जलेबियाँ ले आए मज़ेदार सी, यमी यमी सी। वो कहने लगे बिल्कुल फ़्रेश लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए गरम गरम। और वाकई मज़ेदार थी, गरम गरम सी यम्मी सी जलेबियाँ जो थी वो आ गई थी। अच्छा फिर मैंने उनको कहा कि भाई इसका एनवेलप जो है वो खोल के रख दो, थोड़ा सा फैला के, उससे ये होता है कि ये क्रंची रहती हैं, वरना अगर इस तरह पैक पड़ी नहीं तो ये सौगी हो जाती हैं। तो साथ ही ये डिसाइड हुआ कि दूसरा एक कढ़ाई रखी जाए और वहाँ पे जो है वो साथ साथ समोसे फ्राई कर लिए जाएँ। लिहाजा हमने साथ में समोसे भी चढ़ा दिए। समोसे चढ़ा दिए थे हमने कि होते रहें, बस नॉर्मल आंच रखी थी। और ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गरम पे समोसे नहीं डालने चाहिए कभी भी। ज़रा बहुत हाई गरम से ज़रा कम होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता करके समोसों को बनना चाहिए। उससे उसकी समोसे की जो पट्टी होती है उसकी क्रिस्पीनेस अच्छी आती है और ज़्यादा मज़ेदार और खस्ता बनते हैं। अच्छा, सूजी की भुनाई जारी थी और एक बैच जो था वो हमारा समोसों का तैयार हो चुका था। मज़ेदार से क्रिस्पी और यम्मी समोसे जो हैं वो मेरे रेडी थे। ये लोग भी तंग आ चुकी थी, अब इन्होंने जाना भी था, लिहाजा मैंने कहा कि वैसे ठीक है, ऐसे करते हैं कि हम इसके अंदर कलर काफ़ी बेहतर हो गया, हम इसके अंदर पानी जो है वो अपनी चाशनी जो बनाई है वो हम डाल लेते हैं। बस थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये भी गर्म होती है, हलवा भी गर्म होता है, तो काफ़ी एकदम से बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। बस इसको अच्छी तरह से यहाँ पे पकाया और उसके बाद हमारा काम अगला स्टार्ट हो गया। हलवा हमारा तैयार हो चुका था, नट्स वगैरह सारे मैंने अंदर डाल दिए थे, मिक्स कर दिए थे। और जैसे ही उसने पैंदा छोड़ा तो हम लोगों ने बंद कर दिया। वैसे तो बच्चे तो कहते हैं इससे भी पतली फॉर्म में छोड़ दे, मैंने कहा नहीं भाई मैंने बांटना है तो सारा तुम लोग को खाने को नहीं देना। तो बस हो गया था। ये मैंने ट्रे बनाई फिर न्याज की और दुरूद दिलवाया।
इसके अलावा साथ ही प्लेटर बना लिए हम लोगों ने बांटने के लिए। और इस तरह सारे महल्ले में, घरों में हम लोगों ने ये तीनों चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। बस हमारी ये न्याज़ कबूल व मंज़ूर हो और अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए, आप सब के लिए। आमीन। समोसा इंतहाई मज़ेदार, खस्ता और करारा। यम्मी। जो बाकी बच गया था उसके नमक पैरे बना लिए। न्याज आई और ये हैं गुड़ वाले चावल, मज़े के हैं। सौंफ भी डाले हुए अंदर, बड़े मज़े के। थक गए हैं बिल्कुल और बाकी कि अच्छा लगा। और मैं अपने चाय बनाने लगी हूँ और साथ समोसा खाने लगी हूँ।